हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस था वो आपको नोट कराया था। उम्मीद है आपने उसको ढंग से नोट कर लिया होगा। आज हम जो आपका पेपर सेकंड है जिसका नाम है भारत में राज्य प्रशासन, उसका सिलेबस नोट करेंगे। तो उसका सिलेबस नोट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें ये था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेकंड पेपर होगा उसका नाम है भारत में राज्य प्रशासन। तो भारत में राज्य प्रशासन के जो मेन मेन टॉपिक होंगे वो इस प्रकार होंगे। सेक्शन ए, भाग ए, भारत में राज्य प्रशासन वाला जो आपका सेकंड पेपर है उसके मेन कंटेंट जो सिलेबस में है वो आपके सामने स्लाइड के रूप में ये है, आप इसको नोट करें। पहला जो टॉपिक है वो है भारत में राज्य प्रशासन की वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। या इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आज की टाइम वर्तमान समय में भारत में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या स्थिति है। दूसरा इसी में आएगा भारत में राज्य प्रशासन का जनरल बैकग्राउंड, भारत में राज्य प्रशासन की सामान्य पृष्ठभूमि, जनरल बैकग्राउंड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आपको इसमें जनरल बैकग्राउंड पढ़ाया जाएगा। थर्ड जो टॉपिक है आपका वो राजस्थान के विषय संदर्भ में राज्य प्रशासन का स्टेटस क्या है, स्पेशल रूप से राजस्थान के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में उसका वर्तमान स्टेटस क्या है ये आपको देखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के कार्य, शक्तियां तथा राज्य प्रशासन में भूमिका, दूसरे शब्दों में फंक्शंस, पावर्स एंड रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये इस टॉपिक का पार्ट रहेगा। इसी में एक एस्पेक्ट आएगा राज्यपाल है मंत्रिपरिषद के बीच संबंध। तो मंत्रिपरिषद से संबंध आपका इसी टॉपिक में एक वो होगा, एस्पेक्ट होगा। तो ये जो टॉपिक बना वो बना राज्यपाल, कार्य, शक्तियां तथा राज्य प्रशासन में भूमिका, मंत्रिपरिषद से संबंध। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा मुख्यमंत्री, ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री की शक्तियां, कार्य, भूमिका तथा इस पद का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। और फिर इसमें भी एक एस्पेक्ट आएगा मंत्रिपरिषद से संबंध, यानी कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद का क्या संबंध है होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या संबंध होता है। अगला जो आएगा आपका जो चैप्टर उसका नाम है राज्य सचिवालय का संगठन, स्टेट सेक्रेटेरिएट जो होता है। जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उसी प्रकार से स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन का जो शीर्ष प्रशासनिक संस्था जिसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पॉलिसी बनती है और जिनका क्रियान्वयन तो निदेशालय स्तर पर होता है, लेकिन जो पॉलिसीज बनती है वो है राज्य सचिवालय। तो राज्य सचिवालय का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम पढ़ेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि राज्य प्रशासन में राज्य सचिवालय क्या क्या काम करता है। और इस पेपर में जैसे हमने फर्स्ट बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर में होम मिनिस्ट्री पढ़ी, फाइनेंस मिनिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार इसमें राजस्थान के 3 डिपार्टमेंट्स का संगठन और कार्यप्रणाली हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक होगा राजस्थान में गृह, वित्त तथा कृषि विभाग का संगठन तथा कार्यप्रणाली। तीनों विभाग का संगठन और कार्यप्रणाली हम पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तीनों का। और जो हमने स्टेट सेक्रेटेरिएट पढ़ा ऊपर, उसी का एक उसका जो चीफ प्रशासनिक अधिकारी होगा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वो होते हैं मुख्य सचिव। तो इसी पहले आपके सेक्शन में, सेक्शन ए में अगला जो इसमें लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुख्य सचिव तथा राज्य प्रशासन में इसकी भूमिका तथा महत्व, चीफ सेक्रेटरी, इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। आपका जो पार्ट ए रहेगा सेक्शन ए सिलेबस का, उसका ये मेन कंटेंट्स होंगे हैं। और जो पार्ट बी जिसको हम सेक्शन बी बोल सकते हैं, खंड ब बोल सकते हैं, उसके जो मेन टॉपिक है वो आपके सामने ये है। राजस्थान में निम्नलिखित मंडलों, कंपनियों तथा निदेशालयों का संगठन एवं कार्य प्रणाली। राजस्थान में बहुत से बोर्ड्स काम कर रहे हैं, कंपनीज काम कर रही है और डायरेक्टरेट्स काम कर रहे हैं। जो शासन सचिवालय स्तर पर जो नीतियां और निर्णय होते हैं उनको फील्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए निदेशालय वगैरह बने हुए हैं, बहुत से हैं। इनमें से आपके इस सिलेबस में 4 है। एक है रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व मंडल, जो अजमेर में स्थित है। राजस्व मंडल के क्या कार्य, संगठन क्या होता है, ये आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एक है राजस्थान राज्य विद्युत कंपनियां, विद्युत की प्रसारण की जो कंपनी है राजस्थान में,
इनका संगठन, इनके कार्य वो बताया जाएगा। और एक है कृषि निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर। और लास्ट इस सेक्शन में है शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। सेक्शन बी का जो सिलेबस है वो ये है कि राजस्थान में जो प्रशासन की जो ये मेजर एजेंसीज हैं, इनका संगठन कैसा होता है, इनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, इनका सिलेबस का पार्ट ये कहता है कि स्टूडेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को इन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इनकी कार्यप्रणाली के बारे में, इनके कार्य करने के ढंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं तो इसलिए हमारे इस पेपर में राजस्थान की जो मेजर डायरेक्टरेट है, या ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आपके सिलेबस में इसलिए डाले गए हैं ताकि आप इनकी कार्यप्रणाली से परिचित हो जाओ, वाकिफ हो जाओ। जो बाकी जो इस सिलेबस में नहीं है वो उनके वर्क ऑफ नेचर से रिलेटेड वो कार्य कर रहे हैं, तो आपको इनके जनरल बैकग्राउंड से, इनके आइडिया से इन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के प्रशासन के बारे में नॉलेज मिलेगा। वो बाकी के बारे में भी ऑटोमेटिक हम उसका अंदाजा लगाकर हम बाकी से समझ सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, पार्ट बी का सिलेबस। पार्ट सी, जिसको हम बोल सकते हैं सेक्शन सी, और जिसको खंड स बोलेंगे, उसका जो सिलेबस है वो आपकी स्लाइड में ये है। इसको आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेनली पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कि भारत में जो राज्य हैं वो उनका जो पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन है, कार्मिक प्रशासन जिसको हम बोलेंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, जो मुख्य जो प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, उनका नॉलेज हमें इस सेक्शन में मिलेगा। क्योंकि ये राजस्थान का राज्य प्रशासन के बारे में आपको स्पेशल रूप से इन टर्म्स ऑफ हमारे स्टेट सिलेबस में रखा गया है, तो इसका पहला टॉपिक है कार्मिक प्रशासन। ये पार्ट फर्स्ट में आप पढ़ चुके। कार्मिक प्रशासन किसे कहते हैं, कार्मिक प्रशासन में भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, ट्रेनिंग कैसे होती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है इंडिया लेवल पे, क्योंकि वो भारत में लोक प्रशासन था, इंडिया लेवल पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कैसे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या नेचर है। तो सेम बात स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए कौन से इंस्टीट्यूट है, उनकी ट्रेनिंग की प्रणाली क्या है, कार्मिक प्रशासन में वो सेवाएं क्या है, ये आपको जानने का मौका मिलेगा। तो इसमें पहला टॉपिक बनता है कार्मिक प्रशासन, राजस्थान राज्य में लोक सेवाओं की भूमिका, रोल ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, स्पेशल रूप से इन टर्म्स ऑफ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको आरएस बोलते हैं, एंड राजस्थान पुलिस सर्विस आरपीएस इत्यादि की भूमिका क्या है राज्य प्रशासन में। ये जो लोक सेवाएं हैं जो मैंने नाम लिया, इनके अलावा और इस अदर स्टेट सर्विसेज है, इनका राज्य प्रशासन में क्या भूमिका है इनकी, ये हमें पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसी में दूसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन तथा कार्यप्रणाली। हमने पहले पेपर में पढ़ा है प्रशासनिक संस्थाओं के पेपर को, कल जब मैंने आपको जो पहले नोट कराया सिलेबस, तो आपको ध्यान होगा उसमें एक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। उसी प्रकार सेकंड पेपर में हर स्टेट में एक लोक सेवा आयोग होता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो हमारा अजमेर में स्थित है, इसका संगठन और कार्यप्रणाली आप इस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। जो राज्य प्रशासनिक सेवाएं हैं जिनमें उनमें भर्ती का कार्य संपन्न करते हैं, उनका संगठन कैसा होता है, क्या क्या मेन काम करते हैं, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी प्रकार जो अगला जो है मेनली वो है राजस्थान लोक सेवाओं का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विसेज, जो मैंने आपको नाम लिया स्टेट सर्विसेज है, और जो सेवाएं हैं इनका प्रशिक्षण कहाँ कैसे होता है, प्रशिक्षण की कार्यप्रणाली क्या है, प्रशिक्षण की विषय वस्तु क्या है, ये डिटेल्स से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला जब हम ट्रेनिंग पढ़ेंगे तो हमें ये जानना जरूरत है कि कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनका क्या संगठन, उनके क्या कार्य होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। तो अगला चैप्टर इस सेक्शन में डाला गया है राजस्थान में राज्य प्रशिक्षण संस्थानों का संगठन एवं कार्यप्रणाली, यानी कि मेन आपको देखना है कि मेजर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है राजस्थान की, उनका क्या और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी क्या कार्य हैं, वो आप इस सेक्शन में पढ़ेंगे। एक अगला इसी का टॉपिक है राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण या अपीलीय अधिकरण, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट अथॉरिटी, जिसको हम RCS80 बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है राजस्थान सिविल सेवा अपीलेट ट्रिब्यूनल। आपको याद रखना है इसका, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये जो एक बहुत अच्छी प्रशासनिक संस्था है, बहुत अच्छी से मतलब है कि ये प्रशासनिक अधिकारियों के और सरकार के बीच भर्ती या ट्रेनिंग
पदोन्नति, इनसे रिलेटेड अगर कोई विवाद आते हैं या सीनियरिटी से रिलेटेड आ जाएं, तो ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, सिविल सर्विसेज, यहाँ पर निर्णय होते हैं। तो इनके क्या मेन कार्य, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट। हमने पढ़ा, सचिवालय पढ़ लिया, निदेशालय पढ़ लिए, कंपनीज पढ़ ली। आपको पता है राजस्थान में कितने स्टेट है, तो स्टेट का राजस्थान में कितने जिले हैं, स्टेट नहीं, जिले, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं राजस्थान में। तो फिर राजस्थान जब डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्य सरकार के स्तर पर राज्य शासन सचिवालय, और ये तो राज्य सरकार के स्तर के प्रशासनिक संस्थान है, लेकिन हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिला प्रशासन। उसका स्ट्रक्चर जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर से लेके नीचे पटवारी तक कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, ये हम लास्ट में पार्ट सी के सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला बना हुआ है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर का है। सबसे ऊपर जिले में प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं, जिसको हम जिलाधीश बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। वो कैसे नियुक्त होते हैं, और उनके नीचे जो अन्य जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो कार्य करते हैं। तो हमें जिला प्रशासन का संगठन में आपको ये बताया जाएगा। अब जैसे मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको जिलाधीश बोलते हैं, तो उसकी कार्य तथा पदस्थिति क्या है, ये आपको प्रैक्टिकल में जो आप देखते हैं, नाम सुनते हैं, जिला कलेक्टर या जिलाधीश जिसको बोलते हैं, तो उनका जो कार्य क्या पदस्थिति है वो जानने का मौका मिलेगा। इसी में जिला में अधीनस्थ स्तरीय राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड बिलो, मतलब जिला स्तर पर जो राजस्व रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो, जैसे उसके नीचे आ गए जिला कलेक्टर के नीचे एडीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, पटवारीज होते हैं, ये सब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करते हैं। वो आपको जानने का मौका मिलेगा। जैसे एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, जिसको दूसरे नाम हम जनरली पब्लिकली एसडीएम बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तहसीलदार, आप अच्छी तरह नाम सुना है, काम पड़ता है हमारा। और पटवारी, इनकी क्या भूमिका और क्या कार्य है, ये आपका पार्ट सी हो गया। तो तीनों सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों के टॉपिक और जो है आप नोट करके रखें, ध्यान रखें, इन टॉपिक से रिलेटेड आपके सिलेबस में आएगा। अब जनरल बैकग्राउंड जो आपका बुक्स के बारे में, पेपर्स के बारे में, और दोनों पेपर का सिलेबस कंप्लीट हो जाने पर अब हम अगर नेक्स्ट टाइम जो अगली क्लासेस हमारी होगी वो सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबने बुक्स खरीद ली होगी। बुक्स खरीदें और वीडियो सुनकर आप उसको समझने की कोशिश करें, और जहाँ तक कोशिश हो आप उसको घर बैठ के पढ़ के लिख के तैयारी करते रहें। और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।